हमारे यहाँ 3 भक्तियों को पहले बताया गया कि श्रवण करो, कीर्तन करो और स्मरण करो। उसके बाद भाव का जैसे ही जन्म हो तब महाराज बताया पाद सेवनम। फिर भगवान की अर्चना, वंदन करो, प्रार्थना करो, स्तुतियां पढ़ो, पाठ करो। फिर प्रभु को स्वामी मानो और अपने आप को दास मानो। फिर जब ये भक्ति पूर्ण होती है तब और नजदीकी आ जाती है। तब भगवान के प्रति अपने आप सखा भाव आ जाता है। सखा भाव माने मित्र का भाव। कोई डर नहीं रह जाता। संसार की कोई वस्तु आपको डरा नहीं सकती, यहाँ तक कि मृत्यु भी नहीं डरा सकती। और आपके आगे आगे हरि ही आपको रास्ता दिखाने का कार्य करेंगे। ये सखा भक्ति है, सख्य। और अंत में है आत्मनिवेदन। फिर हर चीज प्रभु को समर्पित कर देना। तेरा तुझको अर्पण, ये बोल तो देते हैं आरती में, पर सचमुच करते नहीं है। हम क्या बोलते हैं? तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा स्वामी, क्या लागे मेरा। खैर मनाओ कि भगवान प्रकट हो गए, कहते नहीं ला दे महाराज, लाइन ही निकाल के बाहर कर दोगे। लोग इतने स्वार्थी हैं। अरे देवी जी के भजन नवरात्रि में होते हैं तो माताएं बहनें ढोलक लेके बैठ जाएंगे और भजन में भेंट भी क्या कहेंगी? माँ मुराद पूरी कर दे, हलवा बांटूंगी। और ना मुराद पूरी करी तो सूजी भी नहीं दिखाएंगे। मांगों की लिस्ट हमारी इतनी बड़ी बड़ी है। देखो महाराज, हम हमेशा एक ही बात कहते हैं और वो ये है कि भगवान को यदि आपको देना है तो मन दीजिए। क्या दीजिए? मन। प्रभु के समक्ष जाओ तो उनमें जैसे ही मन लगाओगे संसार की सारी चीजें आपके पीछे आएगी ही आएगी। लेकिन अगर मन नहीं लगाया, शरीर लगाया है तो कुछ नहीं मिलने वाला। ये उनके लिए जो सकाम भाव से भगवान को भजते हैं और निष्काम भाव से, माने जिनके मन में कोई अभिलाषा नहीं है, स्वयं भगवान उनके ऋणी हो जाते हैं। पुराने जमाने में ऐसा होता था ना, लोग तीज त्योहार पर कुछ बनाते थे, मिठाइयाँ बनाते थे तो अगल बगल पड़ोसी रिश्तेदारों को भेजते थे। किसमें भेजते थे? पात्र में। तो जो लेके जाता था वो खाली नहीं लौटाता था। वो क्या करता था? कुछ न कुछ उसमें भर करके पात्र में तब भेजता था। अब तो महाराज ये सब लोग भूल गए हैं। लोग तो खाने के लिए तैयार है, भेजने के लिए, लौटाने के लिए कोई तैयार नहीं। तो लोग मिठाइयाँ बनाते थे, अपने प्रिय लोगों को भेजते थे। वो लोग मिठाइयों को खाते तो खाली बर्तन नहीं भेजते थे, उसमें भर के भेजते थे। भगवान के पास भी जब आप अपना बर्तन लेके जाओ ना, जिसमें आपने जो भी पकवान बनाए हो, चाहे लिस्ट वाले बनाए हो, संसार की कामनाएं रखी हो, या भगवान के प्रति प्रेम रखा हो, या साधना के प्रति भाव रखा हो, जो भी आपका भाव उस पात्र में होगा, भगवान भी खाली नहीं महाराज भेजेंगे। वो उसको भरेंगे। किससे भरेंगे? आपके भाव को देख करके। आपका भाव किस प्रकार का। तो प्रभु के समीप जाने के बाद वहां से दुख नहीं मिलता। वो मूर्ख लोग हैं, अज्ञान से युक्त हैं, जो ये कहते हैं कि भगवान की भक्ति करने वाले को ज्यादा दुख मिलता है, कष्ट मिलता है। ये कहिए, भगवान के समीप जाने के बाद जीवन में दुख नहीं रहता, दुखों की निवृत्ति हो जाती है। या ये कहे, इसे दूसरे अर्थ में ये समझिए कि आप दुख में रहते हुए भी दुख जैसा अनुभव नहीं करेंगे, क्योंकि दुख को और सुख को देने वाला मन है। ये मन जब प्रभु में युक्त होकर शुद्ध हो जाता है तो महाराज फिर वहां सुख दुख जैसा नहीं, फिर वहां आनंद होता है। ऐसे समझिए, यदि पात्र गर्म है, बर्तन गर्म है, उबल रहा है उसमें से दूध, तो दो ही कारण है, या तो उसे ठंडा होने दीजिए या फिर उसे कपड़े के माध्यम से उतारिए। अगर खाली हाथ उतारोगे तो क्या होगा? गर्म अगर पात्र है तो हाथ जल जाएंगे। संसार में यही 2 रास्ते हैं, या तो ठंडा होने दीजिए या तो धैर्य रखिए, पेशेंस रखिए अपने जीवन में कि एक समय ये वक्त भी गुजर जाएगा और हमारा सही वक्त भाग्यवश आएगा ही आएगा। या फिर भगवान रूपी कपड़ा हाथ में ले लीजिए और दुखों को उठा लीजिए। तो जैसे कपड़े का माध्यम पाकर के गर्म से गर्म पात्र भी आपको गर्माहट नहीं दे सकता, उसी प्रकार भगवान की भक्ति का अगर आपने जीवन में स्पर्श कर लिया तो जीवन में दुख होंगे ना, आपको दुख जैसे नजर नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि श्री हरि वहां सुरक्षा के रूप में है। उन्होंने आपके मन को खुद ग्रहण किया है, और जिसके मन की रक्षा स्वयं प्रभु करे महाराज, बात ही अलग है।